फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स टू ऑल। एज पर द कमिटमेंट बताया था मैंने आपको कि एक एक सेल आपको बनाना बताएंगे। उम्मीद है कि जो पिछली क्लास में मैंने बताया आपको सबको समझ में आया होगा। अपने WBC बनाई होगी, अपने RBC बनाई होगी, अपने प्लेटलेट्स बनाई होगी। ठीक है, इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल है जिसका फॉर्मेशन थोड़ा डीप में हम पढ़ेंगे। किस लिए? क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस है आगे, या बहुत सारे कुछ रिलेटिव टॉपिक्स हैं जिसमें आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, हम बात करेंगे इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ RBC। फॉर्मेशन ऑफ RBC, चलिए इस पे आने से पहले मैं आपको एक पढ़ाई से दूर लेके चलता हूँ। ठीक है, पढ़ाई से दूर लेके कुछ यूँ चलता हूँ कि एक स्टोरी थी। हम 5 दोस्त हुआ करते थे। एक बार क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टास्क को लेकर हम कमिटेड थे, हमें कहीं निकलना था। कमिटमेंट का मतलब आप समझते हैं। कमिटेड मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ या एक ग्रुप ऑफ पीपल्स या ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जो एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए कोई भी काम करते हैं, तो उसको हम कमिटेड बोलते हैं। ठीक है, या पर्टिकुलर टास्क को लेकर सीरियस होना या उस टास्क के रिगार्डिंग स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करना या स्पेसिफिक कंसर्न रखना, वही कमिटमेंट होता है। ठीक है, वही कमिटेड होता है। तो हम 5 दोस्त थे, कमिटेड होकर निकले थे एक टारगेट को अचीव करने के लिए। अब हुआ कुछ यूँ कि हम निकले तो जल्दी थे। याद रखिएगा, हम 5 दोस्त थे, निकले हम जल्दी थे। कमिटेड होकर निकले हम जल्दी थे, लेकिन ड्यू टू ट्रैफिक एंड ऑल इश्यूज हम लेट हो गए। अब हम जैसे भागा दौड़ी में, फिर भगदड़ के मारे में वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुए। नॉर्मलाइज होने के बाद में थोड़ा सा हमने रेस्ट किया। हम रेस्ट करके उठे तो हमारा टारगेट हमारे पास था। ठीक है, चलिए ये स्टोरी हुई, कुछ कोरिलेट करते हैं इसको। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। हम 5 मतलब P, हम मतलब H। ठीक है, हम 5 दोस्त निकले हम जल्दी थे। ड्यू टू ट्रैफिक एंड ऑल इश्यूज हम लेट हो गए। ठीक है, फिर जाके हम थोड़ा नॉर्मलाइज हुए, फिर हमने रेस्ट किया और हम टारगेट पे थे। जैसे रेस्ट करके उठे तो हम टारगेट पे थे। चलिए देखते रहिएगा, स्टोरी में आपको मजा आएगा। हम HSC 5 प्रोइथ्रोब्लास्ट, 5 P का मतलब ये प्रोइथ्रोब्लास्ट भी है, और P5 मतलब 5 स्टेज भी। 1 2 3 4 और 5, और ये तो हमारा टारगेट है। ठीक है, स्टोरी कोरिलेट हुई कुछ। चलिए मैं इसको यहीं पे इरेज करूंगा अभी। ठीक है, ये स्टोरी आपको कोरिलेट हुई। चलिए इससे पहले मैं बताता हूँ। पहली चीज HSC, ये क्या था? स्टेम सेल, हीमोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर या जो जनरलाइज स्टेम सेल है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल, जिससे सभी स्टेम सेल मतलब स्टेम सेल से सभी हीमोपोइसिस होगा। ठीक है, हीमोपोइसिस मतलब ब्लड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। इसके बाद में कुछ एक इसके स्पेसिफिक जो प्रो सेल है जो क्या बनाएगी? RBC बनाएगी, PN प्रो। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे? मैंने क्या बोला था? पर्टिकुलर
टास्क या पर्टिकुलर टारगेट को लेकर कोई भी एक्टिविटी एक्शन का होना ही कमिटमेंट है। तो मैंने क्या बोला, कमिटेड स्टेम सेल। ठीक है, पहले स्टेम सेल थी, उस स्टेम सेल का डिसेंट पार्ट, डिसेंट मतलब इससे नीचे वाला जो सबऑर्डिनेट पार्ट है वो क्या है, कमिटेड स्टेम सेल। उसके बाद ये पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस या स्टेप्स है। ठीक है, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस या स्टेप्स है। स्टेम सेल, ये जो प्रोइथ्रोब्लास्ट है नहीं, देखिए ये क्या है, माइलोइड स्टेम सेल है। माइलोइड, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि माइलोइड क्या है और लिम्फोइड क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। लास्ट क्लासेज में ये लास्ट क्लासेज का पार्ट था, माइलोइड एंड लिम्फोइड, तो आप इसको जाकर के वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल से प्रोइथ्रोब्लास्ट, ये है माइलोइड स्टेम सेल। इसके बाद में पहली स्टेज ये थी, दूसरी अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट, लेट एरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद रेटिकुलोसाइट और टारगेट जो हमारा आरबीसी था। यहाँ तक समझ में आया सबको, ये स्टोरी समझ में आई। ठीक है, ये जो कमिटेड स्टेम सेल है इसको हम पर्टिकुलर या स्पेसिफिक स्टेम सेल भी बोल सकते हैं। पर्टिकुलर यानी केवल आरबीसी के लिए है, और स्पेसिफिक मतलब भी कि स्पेसिफिकली आरबीसी बनाने के लिए ये स्टेम सेल है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कमिटेड स्टेम सेल भी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब ये जो एसएससी है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल, इसको हम हीमोसाइटोब्लास्ट भी बोल देते हैं। इसका जो सब पार्ट है, जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है, इसको हम हीमोसाइटोब्लास्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, हीमोसाइट मतलब जितने भी क्या कहते हैं ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स जहाँ से बनेगी, या जो ब्लड सेल्स का जो ग्रांड सेल है, ग्रांड सेल मतलब जो सबसे पुरानी, जो पीढ़ी की सबसे बूढ़ी सेल है, उसको हम बोलेंगे, ये जो सबसे सीनियर सेल है उसको हम बोल देंगे हीमोसाइटोब्लास्ट बोल देंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इसके बाद चलिए चलते आगे। अब इसके बाद चलते और ये क्या था, आरबीसी। ठीक है, अब देखिए जो प्रोइथ्रोब्लास्ट है उसकी साइज थोड़ा सा स्पेसिफिक नहीं होती है, दूसरी बात थोड़ा सा भी इरेगुलर रहती है, थोड़ा सा हल्का सा। उसके बाद में इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है बिल्कुल उसी के नियर अबाउट, मतलब कंपेरिजन में रेशियो बिल्कुल सेम सा होता है। फिर जो अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट होती है, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, थोड़ी सी छोटी होती है, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो इसकी तुलना में छोटा होता है। जो लेट इरिथ्रोब्लास्ट होती है वो इससे और छोटी होती है। ठीक है, न्यूक्लियस इसका इसकी तुलना में और छोटा होता है। ठीक है, फिर जो नॉर्मोब्लास्ट होती है, इसकी दो फेजेस होती है। दो फेजेस कैसे होती है, इसमें क्या होता है, साइज बिल्कुल छोटी, मतलब इससे छोटी हो जाएगी, और जो न्यूक्लियस है वो एक तरफ कंडेंस हो जाएगी। इसी का जो नेक्स्ट फेज है, इसमें क्या होगा, इसका जो रेटिकुलोसाइट्स है, रेटिकुलोसाइट जस्ट बिफोर द मैच्योर आरबीसी, और जो आरबीसी है प्रॉपर होता है आपको बताइए डिस्कोइड शेप की होती है। ठीक है, और बाइकॉन्केव होती है। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रोइथ्रोब्लास्ट जो है वो क्या है, माइलोइड स्टेम सेल है, और जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हीमोसाइटोब्लास्ट यानी एचएससी का नेक्स्ट स्टेप होता है एचएससी, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स का प्रो सेल होती है, किसके लिए, आरबीसी के लिए। ठीक है, इनकी साइज देखिए, साइज क्या होगा यही मैं आपको बताता हूँ। देखो सेल साइज क्या है, चलिए ये बाहर बताएंगे थोड़ा सा। न्यूक्लियस का कंपैरिजन देखिए, न्यूक्लियस और सेल साइज का कंपैरिजन बिल्कुल नियर अबाउट है, अनडिफरेंशिएटेड है। यहाँ थोड़ी छोटी हो गई और न्यूक्लियस का कंपैरिजन सेल के साइज में कम हो गया, आगे और कम हो गया। आगे देखिए बिल्कुल नॉर्मोब्लास्ट के अंदर क्या होगा, नॉर्मोब्लास्ट के अंदर जो न्यूक्लियस है एक तरफ शिफ्ट हो गया पहले स्टेज में, उसी का नेक्स्ट जो फेज है नॉर्मोब्लास्ट सेकंड, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस को बाहर निकाल देगा, इसीलिए साइड में आया था एक तरफ। उसके बाद रेटिकुलोसाइट क्या होता है, आरबीसी जस्ट, इसको हम यंग आरबीसी बोल सकते हैं या फिर जस्ट इमेच्योर आरबीसी बोल सकते हैं। उसके बाद जो प्रॉपर बनी है वो आरबीसी बनेगी। चलिए इसके बाद में देखिए कुछ फेजेस हैं। अब जो अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट है ये क्या होता है, ये बेसिक लाइसिस स्टेम होता है,
बेसिक जो डाई होती है अल्कलाइन डाई उससे स्टेन होता है। तो मैंने क्या बोला था, जो बेस से प्यार करता है वो क्या हो जाएगा, बेसोफिलिक। तो इसी को हम बोलते हैं बेसोफिलिक, बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, उसी के बाद में ये यहाँ से डाई होना चालू होता है, लेट जो होती है वो और ज़्यादा डाई हो जाती है इसमें, इसलिए उसका नाम होता है पॉलीक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक, इसको हम बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक। ठीक है, ये जो नॉर्मोब्लास्ट होती है इसको हम बोलते हैं ऑर्थोक्रोमेटिक, ऑर्थो, ये सब आगे बताएंगे आपको। ठीक है, अभी मैं जस्ट बता दे रहा हूँ आपको ऐसे ऑर्थोक्रोमेटिक। और इसके बाद में जो रेटिकुलोसाइट होती है वो आपको पता ही है, यंग आरबीसी होती है। ठीक है, चलिए ये इनके नाम हो गया बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट लेट के सेट का, नॉर्मोब्लास्ट में क्या हो गया ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ वापस से, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ खास, जिस टॉपिक चल रहा था तो बता दिया। अब देखिए इनका क्या होता है, कुछ स्टेजिंग होती है, डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस होती है, जो कहाँ से शुरू होती है, इरिथ्रोब्लास्ट से शुरू होती है, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट से, और कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक पहुँचती है, रेटिकुलोसाइट्स तक। ठीक है, अब देखिए ये जो अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट है ये यहाँ से प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जस्ट बाद से लेकर के लेट इरिथ्रोब्लास्ट के जस्ट पहले, यानी अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट ये होता है फेज 1 में है, फेज 1। और यहाँ जब इसका खत्म होने के बाद से लेकर के इस ये जो खत्म होगी इससे पहले ये है फेज 2, इसके बाद से लेकर के रेटिकुलोसाइट, यानी यहाँ इसके जस्ट बाद से लेकर के रेटिकुलोसाइट बंद तक का ये जो प्रोसेस है यहाँ तक रेटिकुलोसाइट का, ये है फेज 3। ठीक है, फेज 1 में क्या होता है, फेज 1 में राइबोसोम का सिंथेसिस, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ राइबोसोम सिंथेसिस। फेज 2 में क्या होता है, फेज 2 जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसके अंदर क्या होता है HB सिंथेसिस और आयरन का अक्यूमुलेशन, यानी कि इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होगा यहाँ से लेट इरिथ्रोब्लास्ट के शुरुआत होने के जस्ट पहले से लेकर के और नॉर्मोब्लास्ट के बिल्कुल खत्म होने से जस्ट पहले। ठीक है, यानी कि लेट इरिथ्रोब्लास्ट और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट दोनों के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, और आयरन का अक्यूमुलेशन होगा, आयरन इकट्ठा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस चालू हो जाएगा। इसके बाद ये जो लेट नॉर्मोब्लास्ट है, लेट नॉर्मोब्लास्ट के शुरू होने के जस्ट पहले यानी खत्म होने के जस्ट पहले यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ न्यूक्लियस अंदर था, यहाँ न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया गया। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को एन्यूक्लिएशन। ठीक है, एन्यूक्लिएशन, ए मतलब एब्सेंट, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लिएशन मतलब न्यूक्लियस का बाहर निकालना, क्या होता है एन्यूक्लिएशन। जो कहाँ से कहाँ तक होता है, लेट नॉर्मोब्लास्ट, मतलब इस नॉर्मोब्लास्ट के सेकंड स्टेज से लेकर इसको अब स्टेज 1 नॉर्मोब्लास्ट मान लीजिए, स्टेज 1 नॉर्मोब्लास्ट, ये स्टेज 2 आपके सामने निकले, आसानी रही इसमें स्टेज 2। तो यानी कि स्टेज 2 नॉर्मोब्लास्ट से लेकर के और रेटिकुलोसाइट तक ये जो प्रोसेस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये होता है एन्यूक्लिएशन। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस को बाहर निकाला जाता है। अब देखिए काम की चीज मैं आपको बताता हूँ, जहाँ जहाँ आपको ब्लास्ट दिख रहा है, जहाँ जहाँ आपको ब्लास्ट दिख रहा है, अगर कहीं पे भी ब्लास्ट वर्ड आ जाता है आरबीसी के पूरे एंटायर फेज में से उठा के अगर ब्लास्ट वर्ड आपको दे दिया जाता है तो आपको आंख बंद करके देख लेना है कि ब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस है, ब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस है और अभी तक आरबीसी का कोई इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आया नहीं है। ठीक है, जहाँ जहाँ ब्लास्ट आता है और जहाँ ये ब्लास्ट खत्म हो गया, ठीक है, साइट रेटिकुलोसाइट जस्ट इमेच्योर आरबीसी है, लेकिन आरबीसी जस्ट पहले जस्ट लाइक आरबीसी है। उसी तरह इरिथ्रोसाइट वो तो आरबीसी है ही है, तो मतलब मेच्योर आरबीसी अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर न्यूक्लियस है तो आपको ब्लास्ट वर्ड मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक समझ में आ सबको, स्टेजेस मैंने बताइए आपको। ठीक है, ये जो रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस बताइए यहाँ से यहाँ तक एन्यूक्लिएशन।
चलिए यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया? ये रेटिकुलोसाइट है और ये आरबीसी है। ठीक, ये जो रेटिकुलोसाइट है, इस रेटिकुलोसाइट को यंग आरबीसी बोल देते हैं। इसको आरबीसी बिल्कुल डिस्कवर हो गया। ठीक है, इस रेटिकुलोसाइट को यंग आरबीसी बोल देते हैं, यंग आरबीसी। इसको मैं रिमूव नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे और कुछ समझाना है इसमें आपको। यंग आरबीसी, रेटिकुलोसाइट को यंग आरबीसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो जिसका साइज होता है वो 8% लार्जर देन आरबीसी होता है। जो मेच्योर आरबीसी होती है उससे 8% इसकी साइज ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या बोलते हैं इसको? यंग यानी जवान बोलते हैं, जवान आरबीसी। साइज बड़ी है तो इसको इमेच्योर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो काम आरबीसी की शेप में होगा ब्लड वेसल्स में जाने के बाद में, ये जो सेल्स के लिए जो डायमीटर है आरबीसी के एंट्रेंस के लिए, अगर उससे कुछ बड़ा है तो वो सेल के लिए नॉर्मल नहीं है। तो अगर आरबीसी जो रेटिकुलोसाइट है वो 8% बड़ा है आरबीसी से, तो ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल नहीं है, इसलिए इसको इमेच्योर बोलते हैं। तो आपको पता होगा जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है वैसे वैसे, मतलब जवानी जैसे जैसे डाउन होती जाती है वैसे वैसे मेच्योरिटी आना चालू हो जाती है। ये तो आपको पता है ना। मेच्योर हुआ इंसान ये 30+ या 35+ या जो भी है, उसके बाद में क्या होती है इंसान की समझ में डेवलप होती है। समझ को डेवलप होना ही क्या होता है? मेच्योरिटी होती है। अब देखिए जवानी के अंदर साइज बड़ी है लेकिन मेच्योरिटी नहीं है। अब जैसे जैसे साइज भी इसकी सेटल होती जाएगी उसी टाइम पे इसकी मेच्योरिटी भी डेवलप होती जाएगी। दूसरी चीज क्या है? इसकी शेप जो है इरेगुलर, इरेगुलर शेप। कैसे? कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेटेड। ठीक है, मतलब ऐसे घुमावदार के या फिर पाइप की तरह ऐसे कुछ भी, मतलब एटम मार्क कैसे भी है, लेकिन बस प्रॉपर डिस्को बाइकॉनकेव नहीं है। उससे पहले जैसे भी साइज है वो कॉन्वुलेटेड साइज है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये दो चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब तीसरी चीज, जो यंग आरबीसी जो रेटिकुलोसाइट है, ये क्या करती है? ब्लड के अंदर आरबीसी बनने से पहले ये 1 से 4 दिन तक ब्लड के अंदर चक्कर काटती रहती है। मतलब उस वो एनवायरनमेंट अडेप्ट करना मान लीजिए या फिर उसको प्रॉपर मैचुरेशन मान लीजिए, उसका उसी का पार्ट है कि ये ब्लड के अंदर 1 से 4 दिन तक बिफोर फॉर्मिंग ऑफ आरबीसी, यानी मैचुरेशन से जस्ट पहले 1 से 4 दिन तक ये ब्लड के अंदर घूमती रहती है। ठीक है, 3 चीज़ें, 1 to 4 days प्रायर, 1 to 4 days प्रायर ये क्या रहती है? सर्कुलेट्स इन ब्लड या सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन में आ जाती है। मैच्योर होने के जस्ट 1 से 4 दिन पहले सर्कुलेशन में आ जाती है। इतना समझ में आया सबको? अब देखिए कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। क्या? जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल है यहाँ से लेकर के रेटिकुलोसाइट तक बनना, ये जो रेटिकुलोसाइट तक बनना है, इसको अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग टाइम दे रखा है। 14 से 15 दिन का टाइम लगता है। आप एग्जैक्ट 14 मान लीजिएगा। 14 डेज के अंदर हीमोपोएटिक स्टेम सेल से रेटिकुलोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो टाइम होता है वो ड्यूरेशन होता है 14 डेज। ठीक है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल से लेकर के रेटिकुलोसाइट तक के बढ़ने का जो प्रोसेस है वो 14 दिन का टाइम लगता है। दूसरी चीज़, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये यहाँ से लेकर के ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है? ये जो पूरा प्रोसेस है कहाँ होता है? रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो में इसका कंप्लीट प्रोसेस होता है, रेड बोन मेरो। ठीक है, तीसरी चीज, जो आरबीसी का कलर है वो कलर किसकी वजह से होता है? वो कलर किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। अब स्पेसिफिकली अगर आपको और पूछ लेगा हीमोग्लोबिन नहीं है ऑप्शन में, या आपको कुछ और स्पेसिफिक लिखना है कि यार मेरा कंटेंट कुछ ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन में एक पिगमेंट होता है पोरफायरिन। ठीक है, बताऊंगा बाद में। जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो ये दो चीज़ों में बढ़ता है, आयरन प्लस पोरफायरिन। ये जो पोरफायरिन है यही है आरबीसी का जो कलर प्रोवाइड करता है, रेड। ठीक है, इसकी वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है। समझ में आया?
हीमोपोएटिक स्टेम सेल से लेकर के रेटिकुलोसाइट तक बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें 14 दिन का टाइम लगता है। दूसरी चीज़, ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? रेड बोन मेरो में होती है। मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में बता दिया है। इसके बाद में जो कलर होता है आरबीसी का, जो रेड होता है, वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन भी एक हीमोग्लोबिन ऑलरेडी है पिगमेंट पर, इसका भी कुछ एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम है जो प्रोवाइड करता है कौन? पोरफायरिन। इस पोरफायरिन की वजह से हीमोग्लोबिन कलर मिलता है, इसकी वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है। मैंने बताया था आपको यहाँ तक क्या होता है? राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, ठीक है। इसके खत्म होने के बाद से लेकर यहाँ से लेकर के, इसके खत्म होने के बाद से लेकर के इसके जस्ट पहले तक यहाँ क्या होता है? हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस और आयरन का एक्यूमुलेशन। ये चीज देखिएगा, अभी भी काम आएगा आपको, ठीक है। और ये तो एन्यूक्लिएशन है ही, यहाँ से एन्यूक्लिएशन। अब देखिए 3 चीज बता रहा हूँ। पहली चीज, प्रोलिफरेशन एक वर्ड होता है, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन होता है या नंबर्स बढ़ना, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। वो जो चाहे वो स्लो हो चाहे तेज हो, उसको बढ़ना, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। तो प्रोलिफरेशन देखिए कहाँ से कहाँ तक होता है। प्रोलिफरेशन होता है जो आपकी लेट इरिथ्रोब्लास्ट है ना, यहाँ तक सेल का प्रोलिफरेशन आरबीसी के मैच्योरेशन में होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? प्रोइरिथ्रोब्लास्ट से शुरू, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट से शुरू लेट इरिथ्रोब्लास्ट तक। हाँ, यहाँ इसकी जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जाते 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 लेट इरिथ्रोब्लास्ट तक बिल्कुल कम रहती है, उसके बाद में बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब कि आरबीसी लेट इरिथ्रोब्लास्ट के बाद में प्रोलिफरेशन या सेल्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस देखते हैं। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कहाँ से हो रहा था? लेट इरिथ्रोब्लास्ट के खत्म होने से लेकर के और नॉर्मोब्लास्ट के एंड होने तक, नॉर्मोब्लास्ट के एंड होने तक, ठीक है। स्टेज 2 के जस्ट पहले, ठीक है, स्टेज 2 के जस्ट पहले। तो इसमें एक तो ये आ गया, लेट इरिथ्रोब्लास्ट आ गया, नॉर्मोब्लास्ट आ गया और यह स्टेज 2 आ गया। इससे इससे जस्ट पहले क्या होता है? एचबी का सिंथेसिस। शुरुआत होती है यहाँ से और यहाँ जाके बिल्कुल पीक होता है। यहाँ से शुरुआत इसकी हो जाती है, कहाँ से? अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट के खत्म होने के जस्ट बाद से। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, देखिए समझ में आएगा आपको अच्छे से। अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट के खत्म होने से लेकर देखो, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस शुरू होता है यहाँ से, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस शुरू होता है लेट इरिथ्रोब्लास्ट। ये बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और आरबीसी तक जाकर बिल्कुल बढ़ जाता है। देखो यहाँ इसकी रेट कम होती है, लेट इरिथ्रोब्लास्ट में रेट कम होती है, फिर नॉर्मोब्लास्ट में बढ़ जाती है, ठीक है। नॉर्मोब्लास्ट दोनों में बढ़ जाती है, फिर रेटिकुलोसाइट में और बढ़ जाती है और आरबीसी में जाकर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये एचबी कंसंट्रेशन, एचबी कंसंट्रेशन ये बढ़ती है, ठीक है। प्रोलिफरेशन रेट प्रोइरिथ्रोब्लास्ट से शुरू होकर के लेट इरिथ्रोब्लास्ट तक बिल्कुल डाउन रहती है। और ये क्या होती है? ये लेट इरिथ्रोब्लास्ट से शुरू होकर के आरबीसी तक जाते रहते हैं, इसकी रेट बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल साइज। अब देखिए सेल साइज क्या होती है? सेल साइज यानी कि कोशिका का आकार क्या होता है, ये कब से बढ़ता है कब से कम होता है। तो आप देखिए यहाँ बड़ी है, फिर छोटी है, छोटी छोटी छोटी, और ये आरबीसी बिल्कुल यही जोड़ दी, आरबीसी बिल्कुल बड़े बिल्कुल छोटे छोटे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए सेल साइज क्या होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये ज़्यादा कम होती 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 बिल्कुल कम, ठीक है। और यहाँ से बिल्कुल वही चीज़ होती होती बिल्कुल बिल्कुल कम, ठीक है। तो सेल साइज प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में ज़्यादा होती है, फिर तो ये दिख ही रहा है, ये कम होती 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 मतलब प्रोइरिथ्रोब्लास्ट की साइज सबसे ज़्यादा होती है और आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट की साइज सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपको बहुत सारी जगह काम आएगी। प्रोलिफरेशन रेट कहाँ से कहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ प्रोइरिथ्रोब्लास्ट से शुरू होती है,
और लेट इरिथ्रोब्लास्ट के खत्म होते ही प्रोलिफरेशन बंद हो जाता है। उसके बाद में एचबी का सिंथेसिस लेट इरिथ्रोब्लास्ट के जस्ट शुरू होते ही या अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट से खत्म होती है एचबी का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है और वो आरबीसी तक, जैसे जैसे आरबीसी की तरफ प्रोसेस होती है, प्रोग्रेस करती है, वहाँ तक एचबी का सिंथेसिस या कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। वैसे सेल साइज क्या होती है, प्रोथ्रोब्लास्ट से शुरू होती है या वो सबसे बड़ी यहाँ होती है, फिर जाते जाते आरबीसी सबसे छोटी रहती है। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये थी अपनी आज की क्लास आरबीसी की डिटेल डिस्कशन। इसका बाद में आपको कहीं ना कहीं कोरिलेशन देखने को मिलेगा। जब जैसे अभी मैंने बताया था कि माइलोइड क्या होती है, लिम्फोइड क्या होती है, वैसे ही मैं बताऊंगा कि वहाँ मैंने आपको ऑर्थोक्रोमेटिक बताया था, वहाँ मैंने पॉलीक्रोमेटिक बताया था, बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट बताया था। ठीक है, तो इरिथ्रोब्लास्ट मतलब जिसके अंदर ब्लास्ट वर्ड मतलब न्यूक्लियस है और ब्लास्ट खत्म होते ही या ब्लास्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस खत्म हो गया। ठीक है, ये बाहर निकल गया। तो वही पर पूरी सेल्स हमने बनाना सीख ली है। इसके बाद में आरबीसी का बहुत सारा आज कुछ देखा है हमने, जिसमें कि वेरियस स्टेजेस हैं, उनका डेवलपमेंट है, फेजेज है, कहाँ राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, कहाँ पे हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है, कहाँ आयरन का सिंथेसिस या अक्यूमुलेशन होता है और एन्यूक्लिएशन कहाँ होता है, ये पूरा प्रोसेस मैंने बताया आपको। प्रोलिफरेशन रेट कहाँ से कहाँ तक कम होती है, कहाँ से कहाँ तक बढ़ती है, हीमोग्लोबिन का साइज कंसनट्रेशन कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, सेल साइज तो आपको पता ही कहाँ से कहाँ तक आई रही है। ठीक है, ये तो एंटाइडिप्लोइड से लेकर के आरबीसी तक कम होती जाती है। ये पूरा प्रोसेस रेड बोन मैरो के अंदर होता है और रेटिकुलोसाइट तक बनने का जो टाइम होता है वो 14 डेज होता है। ये था अपना आज का टॉपिक, इसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा। इरिथ्रोपोइसिस बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इरिथ्रोसाइट आपको एंटायर ब्लड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखती है, इसलिए इसका बनाना आपको अलग से बताया गया है। ठीक है, इन्हीं सबके साथ में अपने स्टडी पर फोकस करते रहिएगा। समय के साथ में माइंड को वेंटिलेट भी करते रहिएगा, क्योंकि स्टडी कुछ भी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्टडी ही क्यों ना हो। बस सिंपल इतना कहूँगा कि कुछ भी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक हैबिट्स तो आपको लगे कि यार आप बिल्कुल इसके अंदर हो जा रहे हैं या इसके बाद में आपको कुछ देख नहीं रहा है या इसके बाद आप लाइफ को कुछ लाइफ नहीं समझ रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। सिंपली आज का काम आज खत्म करिए, इसको कल पे मत डालिए, एवरीथिंग विल बी फाइन विथ यू। ठीक है, और मेडिकल स्टडीज आपको पता ही है, जैसे जैसे अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बहुत कुछ एडवांसमेंट, बहुत कुछ डीप नॉलेज, बहुत स्ट्रेंथनिंग नॉलेज कंटेंट सब कुछ मिलेगा। बस आप कंसर्न रहिएगा, जितना आपको क्लासेज में मिल रहा है, जितना यहाँ मिल रहा है, जितना हेल्प हो पा रहा है लीजिए आराम से। कुछ इश्यूज रहे, कुछ डाउट्स हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब दुआओं के साथ में बेस्ट विशेष फॉर योर फ्यूचर स्टडीज। गुड लक, जय हिंद।